Namaste to all. Again, I am here with the question paper of class 8 of half yearly examination of DAV Public Schools. सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। यहाँ पर हम लोग क्लास 8 के मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगा, जो कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ टोटल 1 to 12 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, 1 मार्क्स के MCQ टाइप। सेक्शन सेकंड में है 13-14 2 क्वेश्चन केस स्टडी क्वेश्चंस, प्रत्येक 4 मार्क्स का है। सेक्शन थर्ड 15 to 22 प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। और सेक्शन 4 23 to 30 प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। एंड सेक्शन 5 लास्ट में 31 to 34 लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस है, जिसे कि 5 मार्क्स का है प्रत्येक क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट, √625 माइनस y इक्वल टू √289 द वैल्यू ऑफ y। यहाँ हम लोग 625 का स्क्वायर रूट 25 और 289 का स्क्वायर रूट 17 लिख सकते हैं। y को RHS में ले गया, 17 को LHS में लाया, y इक्वल टू 8। इसका राइट ऑप्शन होगा 8, जो कि D है। क्वेश्चन सेकेंड, द वैल्यू ऑफ -3 टू द पावर 3 -4 टू द पावर 3, -3 का क्यूब -27, -4 का क्यूब -64 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, -27 + 64 इक्वल टू 37। इसका राइट ऑप्शन C 37 होगा। थर्ड क्वेश्चन, बोथ x and y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, देन 1/x and 1/y आर। यहाँ ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। आप इसका एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल 2/4 4/8 1/2 1/2 डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर रेसिप्रोकल कर दिया तो 4/2 8/4, ये भी 2 आएंगे, यानी यह भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। इसका सही आंसर हो गया A डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्वेश्चन 4, द फॉर्मूला टू फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन MP एंड डिस्काउंट परसेंट इज गिवन। द 4 ऑप्शंस गिवन, बट राइट ऑप्शन इज सेलिंग प्राइस इक्वल टू MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। इसका सही ऑप्शन B है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन 5, द कोफिशिएंट ऑफ x। इसमें x वाले टर्म है -3x। -3x में x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -3 है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा D -3। क्वेश्चन 6, लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन्स आर डैश टू ईच अदर। कोई भी 2 लाइन्स जो एक लाइन्स का पैरेलल है तो वह भी आपस में पैरेलल होते हैं। यह क्वेश्चन 6 का B ऑप्शन होगा पैरेलल। क्वेश्चन 7, देयर आर डैश नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 14 स्क्वायर एंड 15 स्क्वायर। 14 स्क्वायर और 15 स्क्वायर के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला है 2n, वेर इज द n स्क्वायर बिटवीन द n स्क्वायर एंड n+1 होल स्क्वायर। 2 × n 2 × 14 28 होगा आंसर, जो कि ऑप्शन C है। क्वेश्चन 8, फैक्टराइज्ड फॉर्म x² - 25 को फैक्टराइज करना है। 25 को 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। x² - 5² जो कि a² - b² के आइडेंटिटीज पर है, और आइडेंटिटीज होता है a - b इंटू a + b, जो कि राइट ऑप्शन है C। 8 का ऑप्शन C होगा राइट। क्वेश्चन 9, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड। फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी, टोटल फेस कार्ड होते हैं 12 और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52। प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग ए फेस कार्ड इज 12/52 एंड बाय कैंसिलेशन यू कैन गेट 3/13। सो राइट ऑप्शन इज D 3/13। क्वेश्चन नंबर 10, क्लास मार्क ऑफ 30 and 35। फॉर फाइंडिंग द क्लास मार्क B, फाइंड द एवरेज ऑफ द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। So lower limit plus upper limit by 2 and 65/2, it means 32.5. Right option is C 32.5। क्वेश्चन 11 12 है असर्शन रीजन। असर्शन और एक रीजन है, तो अगर ऑप्शन A होता है तो दोनों सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन के लिए
बी दोनों सही लेकिन नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन के लिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एसर्शन अंडर रूट 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल टू 10, ये सही है क्योंकि इसका वैल्यू 10 ही आता है। एसर्शन सही है। रीजन x⁴m × x⁴n इक्वल टू x⁴m + n for x ग्रेटर देन 0, इट इज़ ऑल्सो राइट, रीजन भी सही है। लेकिन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन नहीं, इसलिए ऑप्शन बी होगा। बोथ आर राइट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। क्वेश्चन 12, ए हिस्टोग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुपेड डाटा, इट इज राइट। रीजन, ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन विच रेक्टेंगल्स आर फॉर्मेड विथ क्लास इंटरवल्स एज द बेसेज एंड द corresponding फ्रीक्वेंसीज एज द हाइट, यह भी सही रीजन है। और ये एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्योंकि हिस्टोग्राम कैसे बनता है, उसका बेस कैसे लेते हैं, हाइट कैसे लेते हैं, ये बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ए। नाउ क्वेश्चन सेक्शन सेकेंड, क्वेश्चन 13 केस स्टडी क्वेश्चन। यहाँ एक ग्राफ दिया हुआ जिसमें टोटल 800 स्टूडेंट्स स्कूल में हैं, जिसमें कुछ स्टूडेंट 13% कार से आते हैं, 12% बस से, 20% वॉकिंग से और 55% साइकिल से आते हैं। पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्टूडेंट कमिंग टू द स्कूल बाइसाइकिल, तो साइकिल से आने वाले 55% हैं। 55% ऑफ टोटल स्टूडेंट दैट इज़ 800, जो कि 800 है। 55% ऑफ 800 हम लोग निकालेंगे तो आएगा 440, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा डी 440। सेकेंड क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कमिंग टू स्कूल बाय बस एंड कार, बस और कार दोनों से कितने स्टूडेंट आते हैं, तो बस से आने वाले 12% हैं, कार से आने वाले 13%, टोटल 25%। 25% ऑफ 800 निकाल सकते हैं, 13 + 12 है। 25% में 25/100 × 800, इसका सॉल्यूशन करके 200 होगा, जो कि ऑप्शन ए है, इसका सही ऑप्शन ए हुआ। क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट कम टू स्कूल बाय वॉकिंग, तो वॉकिंग से 20% स्टूडेंट आते हैं, यानी 18% वॉकिंग से नहीं आते हैं। 80% ऑफ 800 अगर निकालते हैं तो 640 आता है, यानी 640 स्टूडेंट वॉकिंग से नहीं आते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट कम टू स्कूल बाय वॉकिंग। वॉकिंग से यहाँ पर आप वॉकिंग का निकाल करके भी 800 में माइनस करके भी निकाल सकते हो, वह भी तरीका सही है। इसका सही आंसर होगा 640। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, एंड इसमें एक और क्वेश्चन भी दिया हुआ, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बस एंड वॉकिंग, तो बस से आने वाले 12% है, 12/100 × 800 करेंगे, और वॉकिंग से आने वाले 20% हैं, 20/100 × 100, 20% ऑफ 800 निकालेंगे, इसको कैंसिल करके रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, 3:5 होगा। केस स्टडी क्वेश्चन सेकेंड 14 नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन में दे रहा है रमेश परचेज ए वॉशिंग मशीन एंड माइक्रोवेव वॉशिंग मशीन फॉर 20,000 एंड माइक्रोवेव फॉर 5,000। ऑन वॉशिंग मशीन 20% डिस्काउंट गिवन एंड ऑन माइक्रोवेव 20% डिस्काउंट गिवन फॉर माइक्रोवेव एंड 10% डिस्काउंट गिवन फॉर वॉशिंग मशीन। क्वेश्चन 1, सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, इसमें जो डिस्काउंट दे रहा है डिस्काउंट परसेंट 10% है, 10% ऑफ 20,000 जो कि 2,000 होगा, और 20,000 मार्क प्राइस में 2,000 डिस्काउंट माइनस करेंगे तो 18,000 सेलिंग प्राइस होगा, जो कि रमेश को पेड करना पड़ा, यानी रमेश के लिए ये कॉस्ट प्राइस हुआ, लेकिन ये शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस हुआ। क्वेश्चन सेकेंड, डिस्काउंट ऑन माइक्रोवेव, तो 20% डिस्काउंट दिया गया माइक्रोवेव पर, 20% ऑफ 5,000 निकालेंगे तो 1,000 होगा, जो कि राइट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन एंड माइक्रोवेव, ये दोनों का सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन ऑलरेडी निकाल चुके हैं 18,000, लेकिन यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ
Question number 3rd of 14. Find the ratio of selling price of washing machine and microwave. वॉशिंग मशीन का 18,000 हो गया सेलिंग प्राइस, जबकि माइक्रोवेव का सेलिंग प्राइस निकालना होगा। सेलिंग प्राइस 1000 डिस्काउंट दिया गया है, 5000 टोटल एमपी था माइक्रोवेव का। 5000 माइनस 1000 करेंगे 4000, जो कि सेलिंग प्राइस ऑफ माइक्रोवेव होगा। अब इसका रेशियो निकालना है 18,000 बाई 4000, इसको कैंसिल करके 9:2 आएगा, जो कि इसका राइट आंसर होगा। इसमें एक और क्वेश्चन है, रमेश सोल्ड द वॉशिंग मशीन एट लॉस ऑफ 12%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि 12% लॉस दिया जा रहा है, जबकि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है ही नहीं। तो रमेश जो 18,000 में वॉशिंग मशीन ख़रीदा है वह उसके लिए कॉस्ट प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू फार्मूला होता है CP कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। 18,000 इंटू 100 माइनस 12 बाई 100, इसको कैंसिल करके निकालेंगे 15,840 आंसर आएगा, जो कि इसका सही आंसर है 15,840। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 बना सकते हैं। क्वेश्चन 15, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 16। तो यहाँ पर कई मेथड है निकालने का, लेकिन एक मेथड आप यह भी है 2m इक्वल टू 16। यहाँ m हो गया 8, और m से यहाँ पर m स्क्वायर माइनस 1 एक होता है, 8 स्क्वायर माइनस 1 63 निकाल सकते हैं, और m स्क्वायर प्लस 1 8 स्क्वायर प्लस 1 65, यानी पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया 16, 63 एंड 65 रिक्वायर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which 4860 should be multiplied so that product is a perfect cube। पहले 4860 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे और उसके बाद ट्रिपलेट्स का पेयर बनाएंगे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 3 इंटू 3 इंटू 3 का एक ट्रिपलेट का पेयर बन रहा है, जबकि 2 में एक 2 की कमी है, और एक नेक्स्ट पेयर ऑफ 3 में एक 3 की कमी है, और पेयर ऑफ 5 में 2 5 की कमी है। तो हमें 1 2 चाहिए, 1 3 चाहिए और 2 5 चाहिए, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 को मल्टीप्लाई किया जाएगा, यह हो जाएगा 150। इस तरह से इसको 150 निकाल करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इन द फिगर गिवन बिलो एंगल A 65 एंड एंगल B 115 सो दैट P पैरेलल Q। इसमें P और Q का पैरेलल दिखाना है। यहाँ पर हम लोग कर क्या सकते हैं, 65 है एंगल A और एंगल B है 115। इसको सबसे पहले या तो हम वर्टिकल अपोजिट से एंगल C नेमिंग करके या कुछ भी नेमिंग करके निकाल लें, और फिर 65 प्लस C 180 को इंटीरियर एंगल से दिखा करके इसको P पैरेलल Q लिख सकते हैं, कन्वर्ज ऑफ को इंटीरियर। या दूसरा मेथड है कि लीनियर पेयर से यहाँ पर एंगल B प्लस C 180, एंगल C निकाला जाए 65, और एंगल A और C को अल्टरनेट इंटीरियर से भी पैरेलल किया जा सकता है, P पैरेलल Q। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, डिवाइड x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 10 बाई x प्लस 1। यहाँ इसको हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड या लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर फैक्टराइज करते हैं तो इसका फैक्टराइज x स्क्वायर माइनस 10x प्लस x माइनस 10, जो कि x कॉमन आएगा तो x माइनस 10, और प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 10 अपॉन x प्लस 1। यहाँ पर x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 बचेगा। इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकालेंगे तो x माइनस 10 ही आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, ए अनबेस्ड डाइस इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 3। डाइस में टोटल आउटकम्स होता है 6, जिसमें 1 2 3 4 5 6 होता है। ग्रेटर देन 3 में नंबर आएंगे 4 5 6, टोटल 3 नंबर्स। If we find the probability of number greater than 3, it means total number of 3 by 6. It means probability is 1 by 3. Now next question B, a multiple of 3. Favorable outcome here is 2, because 3 and 6 only 2 numbers are multiple of 3. Probability of a number of a
मल्टीपल ऑफ 3 2/6 इक्वल टू 1/3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 20 x² माइनस 3x माइनस 54, इसको फैक्टराइज करना है। सबसे पहले -3x को स्प्लिट किया जाए। 54 को अगर स्प्लिट करते हैं तो 54 × 1 लिख सकते हैं, 18 × 3 लिख सकते हैं, 9 × 6 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर -3 हमें लाना है तो हम लोग यहाँ 9 × 6 करेंगे तो हो जाएगा। 18 × 3 में -3 नहीं आता है, तो यहाँ पर x² माइनस 9x प्लस 6x माइनस 54 इसको फैक्टराइज किया। सबसे पहले x कॉमन लिया गया, x माइनस 9 लेफ्ट बचा, प्लस 6 कॉमन लिया गया, x माइनस 9 लेफ्ट बचा, x माइनस 9 × x प्लस 6 जो कि इसका राइट फैक्टराइज फॉर्म हुआ। और में एक और क्वेश्चन है फैक्टराइज करना है x² माइनस y माइनस z होल स्क्वायर। ये a² माइनस b² के आइडेंटिटीज पर है। a² माइनस b² का आइडेंटिटीज होता है a प्लस b × a माइनस b, a प्लस b तो x प्लस y माइनस z जो कि बाहर आकर के निकलेगा तो x प्लस y माइनस z होगा। जबकि x माइनस y करेंगे तो x माइनस y माइनस × माइनस प्लस z हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो गया x प्लस y माइनस z × x माइनस y प्लस z। क्वेश्चन नंबर 21 फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 175616 थ्रू एस्टिमेशन। फर्स्ट वी मेक द पेयर ऑफ फर्स्ट ग्रुप लास्ट 3 digit number means ones, tens and hundreds place digit 660 and their ones place digit is 6 and 6 cube is 216. Their ones place will be taken 6 as the ones place of the required cube root. Now second group 175 we will observe it is lie between the which two consecutive cubic numbers means 125 and 216. 125 is the cube of 5 whereas 216 is the cube of 6. 5 और 6 में स्मॉलर नंबर को लिया जाता है, 5 है, तो यह रिक्वायर्ड क्यूब रूट्स ऑफ दैट नंबर इज 56. 56 हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड क्यूब रूट एस्टिमेशन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 22 15 men can repair a road in 24 days, then how long will it take 9 men to repair the same roads? यहाँ पर इसको सबसे पहले अरेंज करेंगे। मेन 15 है और डेज 24 लेते हैं। मेन यदि 9 हो तो कितने डेज लेंगे? तो यहाँ पर मेन घट रहा है तो नंबर ऑफ डेज बढ़ाना पड़ेगा। इट मीन्स इट इज़ इन द इन्वर्स वेरिएशन। इन इन्वर्स वेरिएशन वी टेक द x into y, तो 15 × 24 इक्वल टू 9 into y, and y equal to 15 × 24 by 9. By cancellation we can get the 40 days. So right option is 40 days. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22 को कर सकते हैं, 40 डेज आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 3 numbers are in the ratio 3:4:5. The sum of their cube is 27,000. Find the numbers. Here are the given ratio 3:4:5 means the required number is 3x, 4x and 5x. The sum of their cubes mean 3x cube, 3x, 4x cube, 5x cube, and their sum if we find that it will be 216x cube. इसका सारा का सम करेंगे 216x cube होगा और इक्वल टू 27,000. x cube इक्वल टू 27,000 by 216 that is 125, and if we find the x equal to cube root of 125 is 5. तो required number 3x, 3 × 5 15, 4x, 4 × 5 equal to 20, 5x, 5 × 5 equal to 25. इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1 2 9 6. इफ वन ऑफ नंबर इज 16 टाइम द अदर फाइंड द अदर नंबर. लेट द वन नंबर इज x, देन अदर नंबर इज 16x, and their product is means x into 16x equal to 1 2 9 6, x into x square 16. If 1 2 9 6 divided by 16 it will get 81, and x equal to root 81 is 9. x का वैल्यू 9 हो गया, यानी वन नंबर 9 हो गया और सेकेंड नंबर 16 × 9 144 हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 को कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 if 3x minus 4y equal to 10 and xy equal to -1 then the value of 9x square plus 16y square.
यहाँ जो वैल्यू दिया है इसको दोनों तरफ से स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए बी मीन्स ये द एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है -1, एक्स वाई का वैल्यू पुट करेंगे -1 इंटू -24, इट विल बी +24, लेकिन इसको जब RHS में भेजेंगे तो 100 - 24 हो जाएगा, 100 - 24 76 मीन्स 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इक्वल टू 76। इसका सही आंसर 76 होगा। इसमें एक और करके क्वेश्चन दिया हुआ है 25 में, ए स्क्वायर प्लस 1/a² गिवन 23। यहाँ इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो डायरेक्ट a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2ab इक्वल टू 23। a कैंसिल होकर 2 को RHS में भेजेंगे तो ये जा कर के उधर 23 and 23 plus 2 25 and square root of 25 is 5। a प्लस 1/a का वैल्यू 25, a प्लस 1/a का वैल्यू 5 होगा। इसको दूसरे तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, LHS में भी 2 प्लस करें, RHS में भी 2 प्लस करें, तो RHS हो जाएगा 25 और इधर हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। फिर स्क्वायर को दूसरे साइड भेज करके RHS में भेज करके स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, जो कि 5 आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 कर सकते हैं। क्वेश्चन 26, ए ट्रेन 270 मीटर लॉन्ग इज रनिंग at 80 km/h, how much time will it take to cross a bridge 130 मीटर लॉन्ग। यहाँ पर दो मेथड से क्वेश्चन बनाया गया है। एक तो लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ ब्रिज दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, टोटल डिस्टेंस 400 मीटर हो जाएगा। स्पीड ऑफ ट्रेन 80 km/h है। इसको स्पीड ऑफ ट्रेन को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए तो 5/18 से मल्टीप्लाई करें या 1000/3600 से मल्टीप्लाई करें, इससे 200/9 आएगा टाइम स्पीड। अब हमें टाइम निकालना है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड मीन्स 400/200/9। इसको कैंसिल करके 18 सेकेंड ला सकते हैं। या दूसरा मेथड है, इसको हम लोग डायरेक्ट और इन्वर्स मेथड से चलते हैं। उस कंडीशन में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 को। तो यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले टोटल डिस्टेंस टू कवर तो 400 मीटर यहाँ भी होगा और टाइम भी 200/9, स्पीड भी होगा 200/9 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसको डायरेक्ट इन्वर्स में बनाते हैं तो इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। डिस्टेंस इन 1 सेकेंड 200/9 मीटर डिस्टेंस कवर, देन हाउ मच टाइम टेकन टू कवर 400 मीटर। कवर करने के लिए y यहाँ लेट किया गया है। यह भी डायरेक्ट वेरिएशन होगा क्योंकि 1 सेकेंड में 200/9 मीटर जा रहा है तो 400 मीटर जाने के लिए ज़्यादा सेकेंड लगेगा। और यहाँ पर इसको फिर कैंसिल करके y इक्वल टू 18 सेकेंड ला सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 को कर सकते हैं। 26 का और है, श्याम हैज मनी टू बाय 15 शर्ट कॉस्टिंग 1400, हाउ मैनी शर्ट्स कैन ही बाय इफ़ द डिस्काउंट गिवन 400। यहाँ पर देखिए बॉक्स में हमने लिखा है कि 50 सेट्स खरीदा जा सकता है यदि 400 शर्ट का कॉस्ट है तो 400 डिस्काउंट दे दिया यानी 1000 शर्ट का कॉस्ट हो गया तो x शर्ट खरीदा जा सकता है। यह इन्वर्स वेरिएशन होगा क्योंकि प्राइस घट रहा है तो नंबर ऑफ शर्ट्स बढ़ जाएगा, तो इन्वर्स वेरिएशन हो गया। इन्वर्स वेरिएशन में 50 इंटू 1400 इक्वल टू x इंटू 1000। इसमें x का वैल्यू निकालेंगे 70 शर्ट्स आएगा। इसको यूनिटी मेथड से निकाल सकते हैं बट डायरेक्ट एंड इन्वर्स मेथड में यही इस तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन 27 नंबर, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB of 6 cm, फाइंड ए पॉइंट Q ऑन इट सच दैट AQ इक्वल टू 2/5 QB। AQ एंड QB का रेशियो है 2:5 मीन्स AB को टोटल 7 पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहले AB एक 6 सेंटीमीटर का लाइन लेंगे, A पर और B पर दोनों अल्टरनेट में एक्यूट एंगल्स फॉर्म करेंगे, सेम एक्यूट एंगल। अब जो A एंगल पर आर्म बना है उस पर 7 कट लगाएंगे जो कि इक्वल डिस्टेंस का होगा और B से जो एक्यूट एंगल्स बना है उस पर भी 7 कट्स लगाएंगे। अब हमें 2:5 में देखना है, यानी A पर जो एंगल्स है उसमें 2 और B पर जो एंगल्स है उसमें 5। 2 और 5 को ज्वाइन करेंगे जो कि AB को एक पॉइंट पर कट करेगा, वह Q होगा, यह उसको 2:5 में बांटेगा। डायरेक्ट लाइन ड्रॉ करके भी मेजरमेंट करके भी बाइसेक्ट किया जा सकता है।
Now question number 28. 28 using division show that 3x plus 1 is a factor of 1 minus 2x square plus x plus 12x क्यूब। सबसे पहले इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लेना है डिक्रीजिंग पावर में। उसके बाद डिवाइड करना है 3x प्लस 1। इसको सबसे पहले 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ माइनस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बचेगा। फिर माइनस 2x से मल्टीप्लाई करना है तो फिर ये कैंसिल होकर के 3x प्लस 1 बचेगा। फिर अगर 1 टाइम हम लोग लगाते हैं 3x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो गया। यदि रिमाइंडर 0 हो गया तो यह 3x प्लस 1 जो है वह रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 28 किया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, बाय सेलिंग 35 greeting cards, by selling 35 greeting cards, a shopkeeper lost an amount of equal to selling price of 5 सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ग्रीटिंग कार्ड्स, फाइंड हिज लॉस और गेन परसेंट। इस क्वेश्चंस में हम लोग 29 नंबर क्वेश्चंस में इसको इस तरह से कर सकते हैं। नंबर ऑफ ग्रीटिंग कार्ड सोल्ड 35। यहाँ पर किसी एक ग्रीटिंग कार्ड्स का कॉस्ट हम लोग कुछ भी लेट कर सकते हैं, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़। तो अगर हम SP ऑफ 5 ग्रीटिंग कार्ड्स के लगभग लॉस हुआ है, यदि हम एक ग्रीटिंग कार्ड का कॉस्ट 10 रुपीज़ लेट करते हैं तो 5 × 10 50 रुपीज़ का लॉस हुआ, जबकि टोटल कॉस्ट 35 कार्ड्स का हो गया 350 रुपीज़। अब यहाँ पर CP निकाला जाए। CP इक्वल टू होता है SP प्लस लॉस, 350 + 50 = 400, यानी CP हो गया 400। आप दूसरे 1 रुपीज़ लेकर के भी कर सकते हो। अब यहाँ हमें लॉस परसेंट निकालना है। लॉस बाय CP × 100। लॉस यहाँ 50 रुपीज़ का हुआ, जबकि टोटल ये CP था 400। 50/400 × 100 कैंसिल करके 12 होल 1/2 या 12.5% इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस। टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, जिसमें कि एस 4 कार्ड्स होते हैं प्रत्येक स्वीट्स में। 4/52 यानी 1/13 इसका प्रोबेबिलिटी होगा। ए रेड कार्ड, टोटल 52 कार्ड्स में 26 रेड होते हैं, जबकि 26 ब्लैक होते हैं। ए रेड कार्ड का प्रोबेबिलिटी 26/52 यानी 1/2 होगा। ए डायमंड क्वीन, डायमंड में ओनली 1 क्वीन होते हैं, इसलिए टोटल कार्ड्स 52 1/52 इसका प्रोबेबिलिटी होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डायमंड क्वीन इज 1/52। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 30 कर सकते हैं। क्वेश्चन 31, ए डीलर बाय ए बाइसिकल फॉर ₹12,500 एंड मार्क्स इट एट 40% above the cost price. If he allow 8% discount, find the selling price of the bicycle and profit percent. इस क्वेश्चन में CP दिया हुआ है 12,500, हमें 40% बढ़ा के MP करना है, यानी 40% ऑफ CP निकाल लें, जो कि 140% से हम निकाल सकते हैं, या तो 40% निकाल के ऐड करेंगे। 40% ऑफ 12,500 निकालते हैं तो 5,000 आएगा। 40% ऑफ 12,500 का, और 5,000 फिर 12,500 में ऐड करेंगे तो 17,500 MP आएगा। या डायरेक्ट 140% करके भी इसको निकाल सकते हैं, 17,500। डिस्काउंट 8% दे रहा है। SP का फॉर्मूला है, जो कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी हम लोग यूज कर चुके हैं। MP × 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100। डिस्काउंट है 8%, इसका वैल्यू डाल के निकालेंगे 16,100 आता है, जो कि यह सेलिंग प्राइस हुआ। ए का ये आंसर हो गया। सेकेंड में प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP होता है। SP 16,100 निकाला, जबकि ख़रीदा गया है 12,500, तो प्रॉफिट हो गया 3600 का। इससे फिर प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो 3600/CP 12,500 × 100 यानी 144/5% या 28.8% भी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 32 में एक्सपेंड करना है A + B + C होल स्क्वायर। A + B + C होल स्क्वायर A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2CA। अगर उसको माइनस का यूज करके करें तो उसको -2AB - 2BC + 2CA भी लिख सकते हैं।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसको फाइंड करके निकालते हैं तो 36x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा 60xy प्लस 2ab होता है लेकिन माइनस 6x है इसलिए माइनस 60xy हो गया, प्लस 2bc होता है जो कि माइनस 10yz हो गया, और 2ca दोनों निगेटिव है z और 6x इसलिए प्लस 12zx हो जाएगा इसका राइट आंसर। सेकंड इसका है 3m स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर होल स्क्वायर 2, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटीज होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab निकालेंगे तो यहाँ 9m टू दी पावर 4 प्लस 4n टू दी पावर 4 माइनस 12m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 32 किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में x y z का वैल्यू निकालना है। इसमें कई तरीके से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले x तो 30 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा BDC जो है एंगल, और इस तरह से आप लिख सकते हैं DBA एंड BDC इक्वल टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो x इक्वल टू 30 हो गया। अब हम यहाँ पर ABD में एंगल सम प्रॉपर्टी से y निकालेंगे, 80 प्लस 30 प्लस y इक्वल टू 180, इस तरह से y 70 डिग्री हो जाएगा। अब हमें फिर BCD में एंगल Z निकालना है। एंगल Z निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर y माइनस 30 दिया हुआ है, y अभी हमने निकाला 70 माइनस 30 40 हो गया, यानी CBD हो गया 40। अब हम BCD ट्रायंगल में एक 30 एक 40, तो Z को निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से जो 110 के इक्वल होगा। और भी दूसरे मेथड से इसको निकाला जा सकता है। इसमें एक और क्वेश्चन है 33 में, यहाँ पर M पैरेलल T है और x y z को निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ x को तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से 110 निकाल सकते हैं, या और भी दूसरे मेथड से आप जा सकते हैं x इक्वल टू 110 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। अब x प्लस z लीनियर पेयर से z निकाल सकते हैं 180 माइनस 110 करके 70 डिग्री। अब हमें एक a निकालना है जो कि वर्टिकल अपोजिट से 40 लिख सकते हैं, और a प्लस y को फिर को इंटीरियर एंगल से y निकाल सकते हैं 140 डिग्री। या और भी दूसरा मेथड है 140 निकालने का, x प्लस z से इधर भी देख रहे हैं कि z 70 डिग्री निकाला गया है। तो इसमें कई मेथड हो सकते हैं, लेकिन इसमें केवल m और t पैरेलल का यूज करना है, p और q पैरेलल नहीं दिया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज डायमेंशंस आर गिवन 48 सेंटीमीटर एंड 27 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ a square. Here first we should find the area of rectangle length into breadth, that is 48 into 27 to 1296. Now area of a square we know that side square equal to 1296. इससे साइड निकालेंगे √1296 में 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर इज द साइड। नाउ क्वेश्चन आस्किंग पेरीमीटर ऑफ a square. पेरीमीटर ऑफ a square इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 इंटू 36 इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर of 34, find the least number which must be added to 5431 to make it perfect square. Also find the square root of so formed number. 5431 का सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो यहाँ 73, अगर यहाँ पर 3 टाइम्स लगाते हैं तो 102 रिमाइंडर आएगा, तो 74 4 टाइम लगाएंगे तो यहाँ पर 45, अगर रिवर्स में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -45 आ रहा है, यानी 45 की कमी है। 45 ऐड करने के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा जो कि 5476 है। 5476 का स्क्वायर रूट निकाला जाएगा, ये 74 होगा। सो द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स ऑफ फॉर्म्ड इज 74। इस तरह से उसका स्क्वायर रूट 74 आएगा। इस तरह से ये सारा क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर दिया है, और इसका फिर यूज फाइनल के एग्ज़ाम के लिए भी किया जा सकता है। ओके, थैंक यू।